नमस्कार मित्रों, आरबी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो बेसिक क्वेश्चन गुणनखंड से लाए हैं कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है। कोई संख्या दिया जाता है, उसमें हमको यही पूछता है कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 48 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आइए देखते हैं। ये 48 एक नंबर है, इसे पूछ रहा है कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो 48 का फैक्टर क्या होगा? 16 गुणे 3 होगा। इसको लिख क्या सकते हैं? तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं। गुणनखंड की जब भी संख्या अगर पूछेगा तो इस पावर में 1 यहाँ प्लस कर दीजिए, ये 5 बन जाएगा। अब फिर यहाँ भी पावर में 1 प्लस कर दीजिए, ये 2 बन जाएगा। और दोनों का गुणा करके आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो 10 होगा। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर जो सी, जो तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। जैसे कि 48 का अगर गुणनखंड जानना चाहते हैं तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 16 है, 24 है और 48 है। आप देख सकते हैं कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, यहाँ भी 10 इसका गुणनखंड आया है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 48 के ऐसे गुणनखंड कितने हैं जो 4 से विभाज्य है। इसमें यही कह रहा है 48 के गुणनखंड कितने हैं जो 4 से विभाज्य है। तो 4 आगुणे कितना लिखेंगे? 12। तो 12 चौक 48। जब 4 से विभाज्य है तो इस 4 को निकाल देंगे और देखेंगे तो इस 12 का फैक्टर कर देंगे। तो 12 का फैक्टर करेंगे तो 4 गुणे कितना होगा? 3। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3। अब जो है इस पावर में 1 प्लस करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। इस पावर में 1 प्लस करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो ये 3 दूना की 6 ऐसी संख्या होगी जो 4 से बिल्कुल विभाज्य होगी। तो इसका आंसर कितना आएगा? 6 आएगा, जो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 48 के ऐसे गुणनखंड कितने हैं जो 3 से विभाज्य है। 48 के गुणनखंड कितने हैं जो 3 से विभाज्य है। तो 48 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 16 गुणे 3 होगा। तो ये 3 से विभाज्य है तो इसको हटा देते हैं। आइए 16 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 16 को लिख क्या सकते हैं? तो 16 तो बिल्कुल 2 का मल्टीपल है, 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये मतलब कि ये 3 से विभाज्य कह रहा है तो मैंने 3 को निकाल दिया और 16 का फैक्टर किया तो 2 के पावर 4 हो गया और 4 में 1 प्लस करके इसका आंसर कितना होगा? तो आप बता सकते हैं कि वो संख्या जो आएगी 5 आएगी, जो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 48 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 48 है, इसका कह रहा है कि विषम गुणनखंडों की संख्या। तो इसको हम 16 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसमें हम 16 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 16 क्या है? 16 की पावर इसका लगा देंगे 4 गुणे ये 3 के पावर 1। तो इसमें विषम गुणनखंड पूछ रहा है तो विषम का मतलब आप समझ सकते हैं। यहाँ विषम का मतलब, इसका मतलब सम वाला हटाकर ये 3 पे 1 घात है तो 1 प्लस करके बता सकते हैं कि क्या होगा? वो विषम गुणनखंडों की संख्या
2 होगा। क्यों होगा कि अगर 48 का फैक्टर आप करते हैं तो 48 को 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48 लिख देंगे। अब इसमें विषम क्या क्या है तो मात्र 1 है और 3 है, इसके सिवाय कोई विषम नहीं है, इसलिए संख्या पूछ रहा है तो 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 48 के अगला क्वेश्चन है नंबर क्वेश्चन पे 48 के गुणनखंडों का योग कितना है। आइए देखते हैं। यहाँ 48 के गुणनखंडों का योग पूछ रहा है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से हम देखेंगे इसका गुणनखंड 16 3 48। आई 16 को हम लिखेंगे 2 के पावर 4 और 3 के पावर 1 लिख लेंगे। ये जो देखेंगे गुणनखंडों की संख्या तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछ रहा है, गुणनखंडों का योग कितना है। तो योग जब पूछे तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 से बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस लिखेंगे 2 के पावर 2 और प्लस 2 के पावर 3 और प्लस 2 के पावर 4, क्योंकि 4 तक है तो 0 से 4 तक लिख लिए। और यहाँ गुणे लिख लेंगे, कितना करेंगे तो यहाँ देख लेंगे कि क्या चीज है ये, तो ये 3 है तो 3 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर 1। इस प्रकार से इसके क्या करेंगे कि सबको हम ऐड करेंगे, तो 2 के पावर 0 1, 2 के पावर 1 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब गुणे 3 के पावर 0 ये 1 हो जाएगा, 3 के पावर 1 3 हो जाएगा। तो ये देखेंगे 16 8 24 28 और 3 31, तो 31 हो जाएगा, और गुणे 3 1 4 हो जाएगा। तो इसमें गुणा अगर कर दिया जाए तो 31 का 4 गुना कितना होगा 124। इसके गुणनखंडों का योग कहा जाए तो 124 होगा, जो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगर गुणनखंड भी किया जाए तो आप देख सकते हैं 48 के गुणनखंड करें 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा 12 होगा 16 होगा 24 होगा और 48 होगा। तो इस प्रकार से अगर गुणनखंड मैंने कर लिया तो 48 हो गया, इसको प्लस करेंगे तो 48 और 24 72 और 16 72 होगा, 12 84 और 16 100 हो गया, और 100 में 8 जुड़ेंगे 108 और 10 118 और 6 124। इसका मतलब ये गुणनखंड भी ऐड करने पर 124 आ रहा है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आप 124 सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन कह रहा है 48 के गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। तो आइए इसको भी देखते हैं। अड़तालीस के गुणनफल का गुणनफल 48 के गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। तो 48 ले लीजिए, 48 का मैंने फैक्टर किया तो 16 गुणे 3 हो गया। 16 को क्या लिखे 2 के पावर 4 और 3 के पावर 1, इसको लिख लिए, एक इसमें प्लस एक इसमें प्लस, तो ये 5 और गुणे कितना 2 हो जाएगा। तो ये टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा 10 हो जाएगा। 10 तो हो गया, लेकिन जब 48 के गुणनखंडों का गुणनफल पूछ रहा है गुणनफल, तो इस 48 को लिख लेंगे और इसका पावर कितना होगा, ये 10 है तो इसका आधा करके पावर लगा देंगे, तो आप कह सकते हैं 48 की पावर कितना होगा 5 होगा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। 48 के ऐसे गुणनखंड कितनी है जो परिपूर्ण घन हो। आइए देखते हैं 48 के ऐसे गुणनखंड कितनी है जो परिपूर्ण घन है। तो घन है तो हम क्या कर सकते हैं 48 का फैक्टर करेंगे तो 16 गुणे 3 मिलेगा, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 3 के पावर 21 को। अब यहाँ घन बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ 2 के पावर 3 और यहाँ जो है 2 के पावर 3 हो गया, और गुणे 2 लिख सकते हैं इसको 2 के पावर 1 और गुणे 3। अब घन जो बन रहा है ये तो घन है नहीं, ये भी घन है नहीं, तो मात्र एक यही मिल रहा है इसका घन।
तो इसकी पावर 1 लगा सकते हैं, लेकिन आपको जवाब देना है तो पावर में 1 प्लस करके देखेंगे तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो परिपूर्ण घन बनेगा वो 2 बनेगा, इसका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगर आप देखेंगे तो 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसके बाद 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 24 होगा और 48 होगा। इतना जब संख्या मिल जाएगा आपको तो आप देखेंगे कि कितना हो जाएगा। तो यहाँ 8 भी होगा एक संख्या, तो 8 होगा तो 1 घन है और 8 2 घन है। अब इसके सिवाय कोई घन संख्या नहीं है, ये 1 का घन, ये 2 का घन है, तो इसलिए संख्या जो होगी 2 होगी। अगला क्वेश्चन है 48 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो परिपूर्ण वर्ग है। तो आइए देखते हैं कि वर्ग पूछ रहा है तो वर्ग कितने हैं इसमें, तो वर्ग बनाएंगे तो देखेंगे वर्ग कितना दिखाई दे रहा है। तो आइए तो 48 का क्या करेंगे, यहाँ फैक्टर कर लेंगे, तो ये 16 आगुणे कितना लिखेंगे 3। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 आगुणे 3, तो 4 को क्या लिख सकते हैं ये 2 की पावर 2 आगुणे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो ये तो घन है नहीं। तो यहाँ देखेंगे यहाँ तो ये वर्ग है नहीं। अब इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, एक यहाँ वर्ग बन रहा है और एक यहाँ वर्ग बन रहा है, तो इस प्रकार से एक यहाँ प्लस कर लेंगे और एक यहाँ प्लस कर लेंगे, तो 2 में 2 का गुणा करके हम बता देंगे कितना होगा, 4 संख्या होगा, जो आपका डी आंसर सही है। 4 जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 वर्ग 2 वर्ग, फिर यहाँ देखेंगे 4 के बाद 8 12 16 और यहाँ देखा जाए 16 है, उसके बाद 24 48 है, तो 48 तो नहीं है, लेकिन 2 1 है, 4 है और यहाँ 16 वर्ग बन रहा है, 3 वर्ग बन रहा है। कहीं मिस्टेक हो रहा है हमसे, तो मिस्टेक जरूर हो रहा है। आपको वर्ग बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम 2 की पावर 2 लिखेंगे और इसका पावर हमने 2 लिखूंगा और इसका पावर 1 लिखूंगा, तो ये तो वर्ग आपका नहीं है, ये आपका पूरा का पूरा वर्ग है और इसकी पावर 2 है और 2 में 1 प्लस करके बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 3 होगा, जो इसका विकल्प तीसरा बिल्कुल सही होगा। क्योंकि वर्ग बनाना है तो वर्ग बनाकर इसका वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा इसका पावर, और इसलिए 2 के पावर में 1 प्लस कर दीजिए, ये वर्ग भी दिखाई दे रहा है, ये घात भी दिखाई दे रहा है, तो 3 हो जाएगा 1 प्लस कर देंगे तो इसलिए इसका 3 करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ ये क्लास मेरा समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा क्लास ये देखे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब भी करने का प्रयास अवश्य करेंगे। धन्यवाद।